नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी, किया कृषि विधेयक को रद्द करने की मांग। महावितरण कर्मचारी पर हमले के निषेध में उतरी महावितरण कर्मचारियों की संगठन। और सोमवार को नागपुर जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के वैरायटी चौक पर आज आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में तीव्र आंदोलन किया गया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें आप कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से दुकानें बंद करने की भी मांग की। तो जैसे कि अभी हम फिलहाल मौजूद है नागपुर के वैरायटी चौक के बरडी के बाजार में, जहां आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार जो है, मोदी सरकार के द्वारा जो तीन विधेयक कृषि कानून जो लागू किया गया था, उसकी वापस लेने की मांग को लेकर आपके कार्यकर्ताओं का यहां पे जमकर हंगामा देखे जा रहे हैं, आप आंदोलन किए जा रहे हैं। वो तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये मामला क्या है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले दिन से ही भूमिका स्पष्ट कर दी है। आप लोगों को जानकारी है, दिल्ली के अंदर में किसानों को जिस भी प्रकार की हेल्प लग रही है, किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए, उन सारे किसानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी सुविधाएं, सारा पानी की व्यवस्था हो, चाहे मंडप की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था उनको लग रही है, इवन वाईफाई की भी व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने की है, ताकि किसानों के विरोध में जो देश के विरोध में जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने लाई है, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। समस्या ये है कि सरकार के तरफ से, बीजेपी IT सेल के तरफ से ये झूठ फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर में कि ये तीनों कानून किसानों के फायदे के हैं, किसानों के फायदे में के लिए और साथ ही साथ जनता के फायदे के लिए। अगर ढंग से उन तीनों कानूनों को पढ़ा जाएगा तो ये समझ में आएगा, ये तीनों कानून जो है वो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, देश विरोधी है। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम का कोई माई बाप नहीं बचा, अलग अलग बिजली के दामों का कोई माई बाप नहीं बचा, किसी भी तरह गैस सिलेंडर के दामों का माई बाप नहीं बचा, उसी तरीके से आने वाले समय में जो खाद्य पदार्थ है, जो कि चावल, अनाज, ये सारी चीज़ें, इनका भी दामों का कोई माई बाप बचेगा नहीं। एक तरफ सारी की सारी एजेंसियां, सारी की सारी सरकारी तंत्र उठाकर प्राइवेट में देकर अडानी और अंबानी को दे दिया जा रहा है। उसी तरीके से ये खाद्य व्यवहार का भी जो सारा कार्य होगा, ये अडानी और अंबानी को देने का कार्य बीजेपी की सरकार कर रही है। पहले जब आपको ध्यान में होगा, जब दूसरी सरकार थी, ये खुद मोदी सरकार विरोध करती थी कि FDI ना आए। आज 100% FDI इन्होंने रिटेल में लेकर आ गए हैं। ये सारी समस्या, ये जो दुकान भाई यहाँ पे खड़े, दुकानदार भाई यहाँ पे खड़े हैं, लॉकडाउन में इनका मरण हुआ, अलग अलग समय में इनका मरण हुआ, GST में मरण हुआ, साथ ही साथ में नोटबंदी के दौरान मरण हुआ। अब जब DMart जैसी बड़ी DMart, जियो मार्ट जैसी बड़ी संस्थान अगर शहर के अंदर खुल जाएगी, तो ये दुकानदार भाई कहाँ जाएंगे, हमारा किसान भाई कहाँ जाएगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, इन व्यापारियों के साथ में है, हर उस इंसान के साथ में है जो आज की तारीख में तकलीफ में है। मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, भले ही उनको बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, पर कम से कम जिनके बच्चे और बीवी है, उनका दर्द समझो, उनके रोजी रोटी का दर्द समझो। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इस कानूनों को लेकर, तीनों कानूनों को लेकर और अपना कड़ा रुख निभाएगी। एक मिनट। आम आदमी पार्टी इन तीनों काले कानून का निषेध करती है। ये किसान विरोधी कानून है, ये किसान की ज़मीन हथियाने के कानून है, किसान की पैदावार को एक गोडाउन में बंद करके कालाबाजारी का कानून है, ये उनके अधिकार छीनने का कानून है, ये आपकी हमारी रोटी महंगी करने वाला कानून है। ये कानून का विरोध कर रही है, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है।
13 महीने से हमारे किसान ये देश को सरकार को समझा रहे हैं, लेकिन उनके समझ में आ नहीं रही है। आज उस सरकार को जगाने के लिए भारत बंद किया है। आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है। ये कानून वापस होना चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए और किसान का हक किसान से नहीं छीना जाना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी देखा, आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा 3 कृषि विधेयक जो बिल पारित हुआ है, केंद्र सरकार ने जो पास किया था, उस बिल के खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में ये आंदोलन किया जा रहा है, व्यापारियों के समर्थन में ये आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल हम उपस्थित हैं नागपुर के वैरायटी चौक पर, जहां ये आंदोलन हुआ। तो कैमरा पर्सन रोशन के साथ जोया खान, नागपुर। नागपुर में रविवार को महावितरण कर्मचारी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किए जाने पर सोमवार को महावितरण कर्मचारियों ने आंदोलन किया। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि उनके कर्मचारी अब अवकाश के दिन बिजली बिल वसूली के कार्य पर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उनके साथी पर हुए हमले की निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया। जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में आणि ह्या सगळ्या रिकव्हरी यामध्ये जे काही आता मध्ये वाढवले 73,000चे एजेस वाढलेले, याला काही एकत्र जाऊ आपल्यामध्ये काही मतभेद असले तरी मनभेद नाही आहेत। कार्यप्रसंगी अशा संकटाच्या प्रसंगी सगळे एकत्र आहोत आणि आपण प्रशासन देखिए, ये घटना सिर्फ नागपुर में हुई ऐसा नहीं है। गत 2 माह से ये पूरे महाराष्ट्र में सब प्रकरण होते जा रहे हैं और ये निंदनीय है। और इसके लिए पूरी जिम्मेदार जो है ये डॉक्टर नितिन जी राउत है, क्योंकि इन्होंने जो घोषणाएं की थी, इन्होंने जो बोला था कि हम ग्राहक का 100 यूनिट का बिल माफ़ करेंगे, 200 यूनिट का माफ़ करेंगे, 2 महीने का माफ़ करेंगे, 1 महीने का माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ी किया नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि इसको मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दिया नहीं। भाई, तो आप सरकार में हो, पहले मुख्यमंत्री का अप्रूवल लेना था, बाद में घोषणा करना था। ये तो सादा लॉजिक है, ये किसी को भी समझता है। इन्होंने ऐसा ना करते हुए अपनी बढ़ाई बताने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हाँ, वो जो 4 महीने का बिल इकट्ठा जाने के बाद बिल करेक्ट बिल ग्राहकों को गया था, जिनको गलत बिल गया था उनका बिल भी वितरण ने करेक्ट कर दिया था, इमीडिएटली कर दिया था। सबके पास आया हुआ बिल बराबर था, उनके और जो थकित बाकी है वो भी बराबर थी। ग्राहक बिल भरने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये घोषणाएं अगर नहीं होती तो ग्राहक ने अपना बिल भरा होता। और आज हमारे कामगारों को जो मार खाना पड़ रहा है या फिर इतने जोर जो मारा जा रहा है, पब्लिक जो गाली कर रही है, दे रही है, गुप्तया कर रही है, और हमारा जब ये कर्मचारी जाता है तो उसके साथ मिसबिहेवियर जो होता है ये ना होता है, ये इसके लिए पूरे ये जिम्मेवार है। आज हम घोषणा करने वाले हैं कि आज के बाद हमारा कामगार ना छुट्टी के दिन जाएगा, ना वसूली करेगा। जो कंपनी का नियम है, कंपनी के नियम के मुताबिक काम होगा। अगर नियम के बाहर जाके ये प्रशासन या अधिकारी हमारे कामगारों पे जोर ज़बरदस्ती करके उनको बाध्य करते हैं तो उसके लिए हम आंदोलन की भूमिका लेंगे। और आज जो कुछ भी वसूली हो रही है उसके 1% भी वसूली हमारा कामगार नहीं करेगा, ऐसी आज मैं आपको बताता हूँ। और ये जो घटना घटी है उसका निषेध करता हूँ सभी संगठनों की ओर से। महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल, जहां कल एक कर्मचारी के साथ हादसा हो गया था, यह हादसे के लिए आज यहां आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए यहां के गणों से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस मसले में। मैं शिवानी थोटे, कैमरामैन राजेश के साथ। नमस्कार। पत्नी से अनैतिक संबंध के संदेह में कुख्यात रंजित साफेलकर द्वारा की गई मित्र विशाल पैसाडेली की हत्या को हादसा बताए जाने के प्रकरण में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई है। सावनेर की अदालत ने इस प्रकरण की पुनः जांच आरंभ करने की अनुमति दी है। इस प्रकरण में रंजित और कालू हाटे सहित 6 आरोपी लिप्त हैं। विशाल की हत्या के 14 साल बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। कामठी निवासी 32 वर्षीय विशाल पैसाडेली की रंजीत और कालू से मित्रता थी। रंजीत को विशाल के अपने पत्नी से अनैतिक संबंध होने का संदेह था। इसमें उसने 23 मार्च 2007 को कालू के माध्यम से विशाल को अपने घर बुलाया। वहां पिटाई कर शराब पिलाने के बाद कामठी छावनी की वारेगांव पुलिया पर स्कूटर के पास सुलाकर स्कॉर्पियो से कुचल दिया था। शव को 10 फुट गहराई में फेंक दिया था। इस प्रकरण में खापरखेड़ा में दुर्घटना का मामला दर्ज कर उसमें विशाल की मौत होना बताया गया। फर्जी व्यक्ति को आरोपी वाहन चालक के तौर पर पेश कर सच्चाई को छुपा दिया।
मनीष श्रीवास हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को सच्चाई पता चली। क्राइम के यूनिट 4 के एपीआई ओम सोनटक्के के दल ने इसकी जांच कर 14 साल बाद सच्चाई को सामने लाया। इसमें सफेलकर टोली द्वारा योजनाबद्ध तरीके से साजिश को अंजाम दिए जाने का खुलासा हुआ। ये जांच रिपोर्ट ग्रामीण अधीक्षक राकेश ओला को भेजी गई। खापरखेड़ा के पीआई भटकर ने सावनेर कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश किया, जिसके आधार पर अदालत ने प्रकरण की पुनः जांच आरंभ करने की अनुमति दे दी। इसके आधार पर अब सफेलकर टोली के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र आदि धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश कर मामला चलाया जाएगा। फिलहाल सफेलकर टोली जेल में है। नागपुर में शगुन मांगने आए किन्नरों के 4 गुट में जमकर मारपीट हो गई। रविवार की सुबह बैरामजी टाउन के गोंडवाना चौक के पास हुई वारदात से तनाव निर्माण हो गया। सदर पुलिस ने चारों गुट के खिलाफ मामला दर्ज कर 15 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। गोंडवाना चौक निवासी एक संभ्रांत व्यापारी परिवार में संतान का जन्म होने पर पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था। सुबह 11 बजे किन्नरों का एक समूह शगुन मांगने के लिए वहां आया। जो ही यह गुट जाने लगा तभी अन्य 3 गुट भी आ गए। वे भी पैसे मांगने लगे। आयोजकों द्वारा पहले गुट को शगुन की राशि दिए जाने के बताने के बाद चारों गुट उलझ गए। सीमा विवाद को लेकर देखते ही देखते उनमें मारपीट होने लगी। चारों गुट ने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद लात घूसों की बरसात शुरू हो गई। सड़क पर ही यह वाकया होने से जाम लग गया। पिछले कुछ समय से किन्नरों को लेकर पुलिस का सिरदर्द बढ़ा हुआ है। ट्रैफिक सिग्नल पर किन्नरों को वाहन चालकों से पैसे मांगते हुए देखा जाता है। कई मौकों पर तो किन्नर अभद्रता पर भी उतर जाते हैं। बीते सप्ताह पुलिस आयुक्त ने थानेदारों को चौराहों पर सक्रिय किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद हालात कुछ हद तक बदले हैं। परंपरागत किन्नर किसी भी सूरत में मारपीट अथवा विवाद नहीं करते हैं। जानकारों के अनुसार कई अवांछित तत्व किन्नर की आड़ में उगाही करते हैं। इससे ही माहौल खराब हुआ है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि एक सांप को साबुन से नहलाकर उसे साफ किया गया। साफ सफाई के बाद सांप को उसके घर यानी जंगल में छोड़ा गया। ये वाकया नागपुर के पास महालगांव में देखने को मिला। नागपुर से 30 किलोमीटर दूर महालगांव में राहुल केजरीवाल की शीतल जर्मन कंपनी है। कंपनी में बने ऑयल मोटर्स के टाके में एक सांप दिखाई दिया। सांप देखने के बाद सभी घबरा गए। बाद में सांप को पकड़ने के लिए सर्पमित्र शुभम पराले को बुलाया गया। शुभम जब कंपनी में पहुंचा तो देखा कि सांप टाके में ही तैर रहा था। सांप करीब 4 फुट का दिखाई दे रहा था। ऑयल की वजह से सांप का मूल रंग भी बदल गया था, इसलिए यह पता करना मुश्किल हो गया था कि सांप किस प्रजाति का है। सांप को टाके से निकालकर शुभम ने देखा तो पता चला कि यह तस्कर प्रजाति का सांप है और यह जहरीला नहीं होता। सांप को निकालने के बाद ऑयल साफ करने के लिए उसे साबुन से धोया गया। सांप को नहलाने और साफ करने में करीब 2 घंटे का समय लग गया। बाद में उसे वन विभाग को ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में सौंपा गया। इस पूरी प्रक्रिया में सांप बुरी तरह थक गया था। खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत अन्ना मोड़ चनकापुर क्षेत्र में ट्रक ने साइकिल चालक को कुचल दिया। इस हादसे से संपूर्ण परिसर में तनाव की स्थिति बन गई थी और लोगों ने अन्ना मोड़ पर हुए भारी अतिक्रमण को हटाने की मांग की। अतिक्रमण और सड़क पर बड़े गड्ढों की वजह से ही दुर्घटना होने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिहारी थगई राजभर मिलन चौक चनकापुर निवासी मृतक का नाम बताया गया है। ट्रक चालक का नाम सैयद फकरुद्दीन ज़ादा छिंदवाड़ा निवासी है। घटना के समय ट्रक कोयला भरकर अन्ना मोड़ पेट्रोल पंप पर डीजल भरने जा रहा था। उसी दौरान विपरीत दिशा से मृतक सिल्लेवाड़ा से मिलन चौक अपने घर की ओर सामान लेकर जा रहा था। अचानक मृतक की चप्पल साइकिल में फंसने से साइकिल का संतुलन बिगड़कर मृतक ट्रक के पहिए में आ गया और ट्रक का चक्का मृतक के शरीर से गुजर गया, जिससे वह दोनों चक्कों के बीच में फंस गया और उसकी जगह पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी मिलते ही खापरखेड़ा पुलिस पहुंची। लोगों की भीड़ को हटाकर ट्रक में फंसे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेयो अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि अन्ना मोड़ चौक में चनकापुर जाने वाले मार्ग पर गड्ढे और भारी वाहनों की पार्किंग ही मृतक की मौत का कारण बनी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंगना वन परिक्षेत्र स्थित मौजा दाभा में एक खेत में पानी जमा करने के लिए बनाए गए टाके में एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत तेंदुआ का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। हिंगना वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मौजा दाभा में विजय काकड़े के खेत में पानी जमा करने के लिए बनाए गए टाके में कोई प्राणी मृत अवस्था में दिखाई दिया। कुत्तों के भौंकने की वजह से किसान को संदेह हुआ। वन विभाग को सूचना दी गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी आशीष निनावे, वन्यजीव सलाहकार मंडल सदस्य कुंदन हाते सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। मृत तेंदुए की उम्र करीब 5 से 6 वर्ष बताई गई। पानी के टाके के गिरने के बाद मिट्टी के दलदल में फंसने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया होगा। इस वजह से मौत होने का अनुमान वन विभाग द्वारा लगाया गया है। बाद में मृत तेंदुए को बाहर निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। जिला परिषद की 16 OBC सीटों में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। उसके पहले ही विविध विभागों में विकास कार्य व खरीदी, प्रशिक्षण आदि में भारी घोटाले के आरोप विपक्ष द्वारा सत्ताधारियों पर लगाए जा रहे हैं। विपक्ष घोटालों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है तो सत्ताधारी भी उनके आरोपों को खारिज करने के लिए लगातार नियमों का हवाला देते हुए अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। चुनावी मौसम में घोटालों की गूंज जिला परिषद परिसर में सुनाई दे रही है। 3 दिन पहले ही महिला व बाल कल्याण समिति के सदस्य राधा अग्रवाल ने विभाग की ओर से 7वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण में 15 लाख रुपयों का घोटाला होने के आरोप लगाया था। अग्रवाल का सवाल था कि जब कोरोना काल में स्कूल ही बंद थे तो उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण कैसे व कहाँ दिया गया। उनके आरोपों का खंडन करने के लिए महिला व बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोडारे ने प्रेस परिषद लेकर आरोपों का खंडन किया और झूठा आरोप लगाने वालों को अदालत में खींचने की चेतावनी दी। उनका कहना था कि जब विषय समिति में ये सारे विषय आते हैं और मंजूर किए जाते हैं तब विपक्षी सदस्य सोते रहते हैं क्या। इधर अग्रवाल का कहना है कि कई ऐसे विषय है जिसे विषय समिति की बैठक में रखा ही नहीं जाता और बाद में पता चलता है कि वह मंजूर कर लिया गया और खर्च को मंजूरी दी गई है। इसके पहले भी महिला व बाल कल्याण विभाग में आंगनवाड़ी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को च्यवनप्राश वितरित करने के मामले को लेकर भी विवाद हो चुका है। इसी विभाग द्वारा 19 लाख रुपयों का कायाकल्प दवा खरीदी का मामला भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। केवल इसी विभाग का नहीं बल्कि शिक्षा विभाग द्वारा खरीदे गए पॉलीमर सेल्फ की खरीदी पर भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के 2 सदस्यों ने भी लगाया था, जिसके बाद शिक्षा समिति सभापति ने आरोपों को निराधार बताते हुए सारी खरीदी नियमानुसार होना बताया था। पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास निर्माण सहित विविध विभाग व नागपुर शहर के विविध उद्योग समूहों के बीच व्यापक समन्वय से ही स्किल्ड मैन पावर तैयार हो सकता है और युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं। इसके लिए प्रशासन, उद्योग समूहों को मिलकर काम करने की जरूरत है। वे पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीड़ा व युवक कल्याण, युवक कार्यक्रम व क्रीड़ा मंत्रालय और युवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेक कंपनियों को मिहान में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। जिले के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के बाद भी स्किल्ड नहीं होने के चलते नौकरी नहीं मिल पाती है। स्किल्ड मैन पावर निर्माण करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेज, ITI, निजी ITI और रोजगार निर्माण कंपनियों के बीच संवाद का सेतु बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी आपसी समन्वय व तालमेल के साथ कंपनियों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैन पावर तैयार करें। इस दौरान युवा फाउंडेशन के कुणाल पडोले ने कहा कि युवकों को प्रशिक्षण के साथ ही उनमें आत्मविश्वास निर्माण करें। संवाद कौशल, आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण, साक्षात्कार की तैयारी आदि के समुपदेशन करने पर जोर दिया जाएगा। उद्योग समूहों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैन पावर तैयार के दौरान उनमें आवश्यक संवाद कौशल व सॉफ्ट स्किल विकसित करना जरूरी है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने बातें रखी। ब्रेनहेड, चैनवीम, सोलर इंडस्ट्रीज, MICL, TASCL, ल्यूपिन, जिम लेबोरेटरी, टॉपवर्थ, ऊर्जा एंड मेटैब, ऑरेंज सिटी वाटर, कैप जेमिनी, लॉजिस्टिक्स, ऑचिस टेक्नोलॉजी, टाटा प्रोजेक्ट, अलॉक्रिटी सॉल्यूशंस,
जैन किंग इंडिया आदि के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। मध्य नागपुर के ऐतिहासिक इतवारी सराफा बाजार इन दिनों विकास कार्य की लेट लतीफी का परिणाम भुगत रहा है। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। कोरोना काल की भयंकर मंदी के बाद अब फिर से बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन सराफा बाजार में अधूरा सीमेंट रोड जहां महीनों से हादसों का कारण बना हुआ है, वहीं इस रोड के व्यापारियों का व्यवसाय भी चौपट हो रहा है। इतवारी के सराफा बाजार परिसर में ठेकेदार एक साइड का रोड बनाकर गायब हो गया है और रोड व दुकानों के बीच आई ब्लॉक्स वाली जगह का 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा छोड़ गया है। लोग दुकानों में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं तो वे दूसरे परिसर के बाजारों में जा रहे हैं। इससे व्यापारियों का त्योहारी व्यवसाय चौपट हो रहा है। अधूरे कार्य के चलते राहगीर व वाहन चालक रोड दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। इस रोड को तेज गति से पूरा करने की मांग व्यापारियों ने मनपा प्रशासन से की। यहाँ ठेकेदार कब आता है और कब काम कर लापता हो जाता है, पता ही नहीं चलता। उल्लेखनीय है कि सराफा बाजार से आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए एकमात्र यही रोड है। अगर मस्का साथ किराना ओली, रेशम ओली, अनाज बाजार जैसे व्यस्ततम बाजार परिसरों से खरीदारी कर कोई लौट रहा है तो उसे सराफा बाजार के मार्ग से होते हुए तांगा स्टैंड से आगे जाना होता है। मध्य नागपुर और दक्षिण नागपुर को भी यही मार्ग जोड़ता है। किराना ओली, अनाज बाजार में रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं जिन्हें इसी मार्ग से आना जाना होता है। विगत अनेक महीनों से इस मार्ग के सीमेंटीकरण के कारण यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, जिससे दुकानदार वह ग्राहक त्रस्त हो चुके हैं। नागपुर में सोमवार 27 सितंबर को 6 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 2799 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जहां 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।